नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे देश के अंदर कोरोना को लेकर जो मामला है वो बहुत ज़्यादा गंभीर होता जा रहा है। ऑलरेडी हमारे देश के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं ये 1.5 करोड़ से ज़्यादा पहुंच गए हैं। अगर हम यहां पर डेथ की बात करें तो 1,80,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है और डेली के बेसिस पर आप देखिए ऑलरेडी हम 2 लाख से ज़्यादा केसेस हमारे देश के अंदर आ रहे हैं। जो लेटेस्ट खबर आई थी कल हमारे यहाँ पर 2.59 लाख केसेस सामने आए थे। इन सारी चीज़ों को देखते हुए आज हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 8:45 PM को निर्णय लिया कि यहां पर वो स्पीच देंगे। कोविड को लेकर यहां पर उन्होंने चर्चा की। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहां पर उन्होंने अपने स्पीच के अंदर ये बोला कि जितने लोग कोरोना की वजह से यहां पर मृत्यु हुई है, जिन्होंने भी अपनी जान गंवाई है, जिनके भी डियर वंस यहां पर कोरोना की वजह से मुसीबत में फंसे हैं, उन सबको लेकर यहां पर प्राइम मिनिस्टर ने सबसे पहले कहा कि आई स्टैंड विथ यू, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूं। उसके अलावा फिर उन्होंने यहां पर जो डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ हैं, पैरामेडिक्स हैं, सैनिटेशन वर्कर्स हैं, पुलिसमैन हैं, सभी को यहां पर अप्रिशिएट किया कि किस तरह से इस महामारी, ये जो पूरा कोरोना का काल चल रहा है उसके बीच में यहां पर वो लगे हुए हैं, फ्रंट लाइन पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला कि आपने पहले वाला जो कोविड वेव था उसमें बहुत ही अच्छा कर्तव्य किया, काफ़ी अच्छे से यहाँ पर चीज़ों को संभाला और सेम उसी प्रकार से सेकेंड कोविड वेव में भी आप अपना प्रयास पूरी तरह से कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ मुद्दों को लेकर यहाँ पर उन्होंने इसके बारे में बताया। सबसे पहले आपको पता होगा ऑक्सीजन को लेकर देश के अंदर काफ़ी क्राइसिस हो गया है। आप इसको लेकर खबर सुन रहे होंगे लगातार कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन के माध्यम से जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पर पहुँचाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने आश्वासन देने की कोशिश की पूरे देश को कि जो ऑक्सीजन का क्राइसिस है इसको लेकर लगातार जो सरकार है वो सचेत है, सेंसिटिव है और यहां पर कोशिश कर रही है कि हर एक पेशेंट को जो ऑक्सीजन है उसकी कमी ना हो। और इसके लिए सरकार ने कुछ स्टेप उठाए हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जितना भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है तो कुछ यहां पर काफ़ी हद तक इंडस्ट्रियल यूज़ में चला जाता है। तो अभी के लिए इंडस्ट्रियल यूज़ वाले ऑक्सीजन पर बैन लगा दिया गया है। जितने भी ऑक्सीजन होंगे उसको मेडिकल ऑक्सीजन की तरफ ट्रांसफ़र किया जा रहा है। नेक्स्ट यहां पर उन्होंने फार्मा सेक्टर को लेकर अप्रिशिएट किया। जैसा कि आपको पता होगा पूरे विश्व में 50% से ज़्यादा जो वैक्सीन हैं वो अकेले भारत के द्वारा बनाई जाती हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो प्रोडक्शन है फार्मा सेक्टर ने वो काफ़ी अच्छे से संभाला हुआ है और एक तरह से उन्होंने प्रोत्साहन दिया और ये कहा कि जिस तरह से इनोवेशन और एंटरप्राइज का एग्जाम्पल दिखाया है कोविड-19 वैक्सीन को बनाने में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए भारत के अंदर 2 वैक्सीन यहां पर हमारे द्वारा बनाई गई हैं। ऑब्वियसली एक तो आपका एस्ट्राजेनेका वाला है जो बाहर से आया, लेकिन उसकी मैन्युफैक्चरिंग देश के अंदर ही आपको देखने को मिलेगी और जल्द ही यहां पर और सारी वैक्सीन आने वाली हैं। तो यहां पर उनके द्वारा बोला गया कि जो वैक्सीन तैयार की गई हैं प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, उसकी वजह से हमारे जितने भी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, ज़्यादातर लोगों को, चाहे सीनियर सिटीजन्स हो, वॉरियर्स हो, कोई भी हो, उन सबको यहां पर वैक्सीनेट किया जा चुका है। नेक्स्ट अब हम आते हैं दोस्तों वैक्सीन को लेकर जो 1 मई से इंप्लीमेंट होने वाला है। जैसा कि आपको पता होगा सरकार रूल ला चुकी है। कल ही यहां पर नोटिफिकेशन आया था कि 18 साल से ऊपर के सभी व्यक्तियों को 1 मई से जो वैक्सीन है वो दिया जाएगा, वो चाहे तो लगा सकते हैं। तो इसको लेकर यहां पर प्रधानमंत्री जी का कहना था कि हम जो लाइफ्स है और जो लाइवलीहुड है दोनों को बचाना चाहते हैं, क्योंकि इसका रिलेशन आपको पिछले वाले लॉकडाउन से देखना होगा। जिस तरह से लॉकडाउन लगा था पिछले साल, यहां पर आपको याद होगा बहुत लोगों की जो लाइवलीहुड है वो चली गई थी, कई लोग यहां पर माइग्रेट कर रहे थे। इन सारे परिस्थिति को देखते हुए इस बार लाइवलीहुड और लाइफ्स दोनों की बात हो रही है। पिछले बार ज्यादातर हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ लाइफ्स के ऊपर था। यहां पर नेक्स्ट उन्होंने बताया कि इसको देखते हुए ताकि लाइवलीहुड भी बच सके, यहां पर 18 ईयर से ऊपर के लोगों को दिया जा रहा है और हमारा स्पेशल फोकस रहने वाला है अर्बन वर्कफोर्स पे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए अर्बन जो एरियाज होता है वहां पर ज्यादा क्राउडेड होते हैं। तो इसके लिए ज्यादातर लोगों को अगर अर्बन वर्कर्स को अगर वैक्सीन दे दी जाएगी तो यहां पर उनकी लाइवलीहुड बच सकती है, वो कोरोना के महामारी के बीच रहकर काम कर सकते हैं। और इसी के लिए यहां पर प्रधानमंत्री जी ने सभी राज्य सरकारों को यह बोला कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि जितने भी वर्कर्स हैं वो वापस से माइग्रेट ना कर जाएं, वो उसी शहर में रहें जहां पर हैं, उनको सुविधा प्रोवाइड की जाए। क्योंकि कुछ चीजें देखने को मिल रहा था, गुजरात से कई सारे राज्यों से कुछ माइग्रेशन होने को था, ऐसा मीडिया में बताया जा रहा था। तो इसी को लेकर बोला गया कि यहां पर हमें बचाने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी बोला गया है। यहां पर प्रधानमंत्री जी ने फोकस किया कि बहुत ही छोटे समय पे जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है देश में उसको हमने बनाने की कोशिश की है। जैसे कि आपने देखा होगा अभी अचानक से बेड वगैरह की कमी बताई जा रही थी, तो ट्रेन वगैरह में इस तरह के बेड्स लगाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं।
और इसी को देखते हुए जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है लाइफ्स को बचाने के लिए, जीवन को बचाने के लिए। नेक्स्ट यहां पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा बोला गया कि जन भागीदारी बहुत ज्यादा जरूरी है। जब सभी लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे तभी चीजों को हम आगे बढ़ा सकते हैं। और इसके लिए यहां पर आप देखिए उन्होंने कहा है कि जितना भी यूथ है हमारे देश में उनको छोटी छोटी कमिटीज बना लेनी चाहिए ताकि कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाए, निगरानी रखी जाए उन कमिटीज के द्वारा कि जितने भी कोविड प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, क्या मास्क लगाया जा रहा है कि नहीं, कोई स्पिट तो नहीं कर रहा है, थूक तो नहीं रहा है रोड के ऊपर। ये सारी चीजों को देखने के लिए जो यूथ है वो आगे बढ़कर आए, ऐसा यहां पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा बोला गया है। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको लेकर जब ये नोटिफिकेशन आया कि आज प्रधानमंत्री बोलने वाले हैं, स्पीच देने वाले हैं, तो कई लोग को आशंका हो रही थी कि कहीं लॉकडाउन तो नहीं होगा। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां पर अब क्लियर कर दिया गया है कि देश के अंदर लॉकडाउन नहीं लगेगा। जिस प्रकार से पिछली बार चीजें हुई थी, इस बार कोई भी ऐसा लॉकडाउन लगाने का संकेत नहीं है। तो इसीलिए उनका कहना था कि अगर हम सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं तो यहां पर लॉकडाउन तो दूर की बात है, जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं कुछ कुछ जगहों पर वो भी हमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसी को लेकर उन्होंने सभी राज्य सरकारों से बोला कि लॉकडाउन को एकदम सबसे आखिरी रिसोर्ट मानना चाहिए, सबसे आखिरी उपाय, मतलब कि जब कुछ भी नहीं बचा हो, ऐसा लग रहा हो कि चीजें हाथ से जा चुकी हैं, अब आगे लॉकडाउन के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है, तभी जाकर हमें लॉकडाउन पर सोचना होगा। अदरवाइज यहां पर जो माइक्रो कंटेनमेंट होते हैं, कहीं पर बहुत ज्यादा वायरस फैल गया है, कुछ हो गया है, तो उसको हम थोड़ा सा ब्लॉक कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शंस कर सकते हैं, लेकिन लॉकडाउन यहां पर नहीं लगेगा। ये तो क्लियर हो गया। तो आई होप दोस्तों इस छोटे से वीडियो में मैं आपको बताना चाहता था जस्ट एक समरी कि यहां पर प्रधानमंत्री जी का किस तरह क्या उन्होंने अपने स्पीच के अंदर बोला है। तो आई होप कि ये आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।